अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मुबारक रसूलिल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम हक दी आवाज़ यूट्यूब चैनल। और अगर ये मेरी यूट्यूब चैनल आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों कुछ मुजफ्फरगढ़ में एक वाक़या, एक खौफनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जो जेल इंतज़ामिया की तरफ से जो नाअहली नज़र आ रही है। जेल इंतज़ामिया की तरफ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ जेल के इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता दिनों मुझे मेरी आज बात हुई है वहाँ के खबरें के हमारे एक दोस्त हैं खालिद नईम साहब, उनसे बात हुई तो उन्होंने जब इस हवाले से वाक़या बताया तो बहुत खौफनाक वाक़या था कि पुलिस ने वहाँ पे एक कम सनी शादी के हवाले से पुलिस ने एक दूल्हे को जिसका निकाह हो रहा था उसको पकड़ा, जो असगर चांडिया नामी लड़का है जो 13-14 साल की उम्र का है। जब उसको गिरफ्तार किया तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और उसको जेल भेज दिया गया। इस हवाले से मैं नाज़रीन आपको जिला मुजफ्फरगढ़ जो जनूबी पंजाब डेरा गाजी खान डिवीजन का एक जिला है जिसमें पुलिस की जो नाअहलियां हैं, उस हवाले से मैं एक वीडियो आपको इसके ऊपर बना रहा हूं। जल्द आपको वो भी दूंगा जो पुलिस वहां पे कर क्या रही है, वहां पुलिस के थाने बिकते कितने में हैं और वहां पे नाअहल सब इंस्पेक्टर जो 20 थानों पे लगा दिए गए हैं। और डीपीओ साहब की सबसे बड़ी नाअहली जो है वो डीपीओ की है, क्योंकि ये तब्दीली के नाम पे जो एक धब्बा है ये लोग, इनके हवाले से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज जो वीडियो आज जो प्रोग्राम में बना रहा हूं वो जेल इंतजामिया के हवाले से। जेल इंतजामिया की इतनी बड़ी नाअहली के एक कम सिन उम्र बच्चे को हमेशा एक ऐसे वार्ड में कैद किया जाता है जो बच्चों के नाम से है। जब पर्चा ही कम सिनी के हवाले से दिया गया था तो जेल इंतजामिया का ये हक बनता था कि उसको उस बैरक में कैद करते जो बच्चों के नाम से है। लेकिन जो मुझे खालिद नईम साहब ने बताया है कि वो बच्चे का जो वो कह रहे थे कि बच्चा जब उसके दूसरे दिन जमानत हुई और जब वो बाहर आया तो वो चीख पड़ा, रो पड़ा कि मेरे साथ सारी रात ऐसी बैरक में मुझे बंद किया गया है। जो क्रिमिनल लोग हैं वहां पे, बड़े बड़े डाकू बदमाश वहां उस बैरक में रहते हैं, उस बैरक में मुझे बंद कर दिया गया इंतजामिया ने। और सारी रात वहां जो क्रिमिनल लोग हैं वो मेरे साथ ज्यादती करते रहे। ये अफसोसनाक पहलू है और जेल इंतजामिया की नाअहली का जागता सबूत है कि ऐसी नाअहली, क्या इनके बच्चे नहीं हैं? क्या डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बच्चे नहीं हैं? क्या उसने ये नहीं देखा था कि मैं इस बच्चे को ऐसी बैरक में कैद करवा रहा हूं जहां पे एक बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल उसमें रह रहे हैं? लेकिन ये इनको नजर नहीं आया था। काश इस इंतजामिया, इस ब्यूरोक्रेसी, ये इस बड़े बड़े ओहदेदारों को ये समझ आ जाती कि बच्चे सबके होते हैं, सबके बराबर कहीं से हकूक होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे बता रहे कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है उसने जब ये वावेला उठा तो फिर वहां पे अदालत ने इसको मुकम्मल कर मेडिकल लेने के लिए लिखा उसको, तो उस वक्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने इस बात की हवा नहीं लगने दी और ये तासुर देने की कोशिश की। तो हमें तो पता नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे वकूआ भी नहीं हुआ। लेकिन वहां पे जब मेडिकल रिपोर्ट को उसको गोलमोल बनाया गया और वहां के जो वर्षा है उसको मनाने की कोशिश की गई, बल्कि उनको राजी किया गया। यही अलमिया है हमारे मुल्क का, यही अलमिया है कि जब कोई ऐसा वकूआ होता है तो मुद्दाइयों को हमेशा राजी कर लिया जाता है और मुद्दाई जब चुप हो जाता है तो कानून भी खामोश हो जाता है। इसीलिए मुद्दाई को अपने हकूक लेने चाहिए। जब वहां पे बैठ जाएंगे तो वहां पे इंतजामिया भी खामोश हो जाएगी और वहां जो ऐसा काम कर रहे हैं वो और ताकतवर हो जाएंगे। इस हवाले से तो ये देखने इस हवाले से फिर मैंने जब पूछा वहां से तो मैंने कहा क्या आला इंतजामिया तक भी बात गई है? और उन्होंने कहा जी हमारा तो काम था, हमने तो खबरें शेयर कर दी है और इस हवाले से जो एहतजाज था वो भी हमने शेयर। तो इस हवाले से मैंने फिर वजीर जेल खाना जनाब फियाज हसन चौहान साहब से बात की। उनको ये जब मैंने ये सारा माजरा बताया और जब उनसे कहा कि ये हो रहा है तो वो हैरान हो गया कि यहाँ मेरे तक तो ये रिपोर्ट भी नहीं आई थी। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए आईजी पंजाब को उनको फौरी तौर पर कहा और उन्होंने जब मेरे साथ बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए ये सुनिए। नोटिस ले लिए और आईजी पंजाब को मैंने कहा है कि 24 घंटों के अंदर इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स सारे लें और मुझे रिपोर्ट दें और जो जिम्मेदार है उसको बिल्कुल उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई और उनको नौकरियों से फारिग करो। ये मैंने कर दिया जी। तो उन्होंने फौरी तौर पर सख्त एक्शन लिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ऐसे अनासर को कभी नहीं छोड़ूंगा। और आईजी जेल खाना जात को भी उन्होंने बड़ा सख्ती से कहा है
कि इनकी फौरी तौर पर रिपोर्ट बनाए और मुझे पहुंचाए, और जो लोग इसमें मुलव्विस है उनको फौरी तौर पर नौकरियों से खत्म कर दिया जाए। ये नहीं कहा कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया जाए, नौकरी, ताकि ऐसे एक्शन लेंगे। और मुझे पता है फयाज हसन चौहान कभी माफी देने वाला नहीं है। वो उसमें ये चीज मैंने, क्योंकि मैं उसे 3-4 साल से मैं उसके साथ देख रहा हूं और ये बीट मैं उसकी कर रहा हूं, मुझे पता है कि वो इस हवाले से जो भी मुलव्विस पाया गया उसको माफी नहीं देगा। हाँ, अगर इंतजामिया ये जो रिपोर्ट बनाएगी उसमें कोई डंडी मार दे तो ये और बात है, उनको बचाने की कोशिश करे या और बात है, लेकिन हकीकत जो हकायक है वो यही है कि जेल इंतजामिया की नाअहली है। इस हवाले से डिप्टी सुप्रीडेंट को जो यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए और मुतलका जो लोग हैं इसमें जो मुलव्विस है उनको ऐसी सजा दी जाए कि ताकि आने वाले के लिए इबरत का निशान बन जाए। ऐसे नहीं है कि यही वजह है कि हमारे जनूबी पंजाब में जो पुलिस का जो एक दबदबा है, जो प्रेशर है, जिसकी वजह से अवाम हमेशा खामोश रहती है। इस अवाम को आगे आना चाहिए, अवाम को अपने हकूक, अपने हकूक जो है वो लेने के लिए अपने आप को तैयार होना चाहिए। ये नहीं है आप अगर इनके खिलाफ कोई दरखास्त नहीं देंगे, इनके खिलाफ जब खड़े नहीं होंगे तो ये ऐसे अपनी बदमाशियां करते रहेंगे। लेकिन अब मीडिया आजाद है और मीडिया हमेशा कोशिश करता है कि इनको जो आला हुक्मरान है उन तक पहुंचाई जाए, और हम भी हमेशा कोशिश करेंगे कि इनके जो नाअहलियां हैं जो छुपा रहे हैं इनको हम IG और वजीर आला पंजाब तक पहुंचाएंगे, ताकि इनके जो जनूबी पंजाब में जो ये काम कर रहे हैं इनका जो तमाम रिकॉर्ड है वो हम IG पंजाब और वजीर आला पंजाब तक जरूर पहुंचाएंगे। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम आपको ये आगाही दे सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।